साफ सुथरा क्लासरूम, मिड डे मील के लिए अलग से रसोई घर और साफ चमकदार परिसर, प्रोजेक्टर, एसी और वाईफाई से लैस हर क्लासरूम। हम किसी कॉन्वेंट स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आजमगढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं। हीन भावना से देखे जाने वाले सरकारी स्कूलों का हुलिया बदला है गाँव के प्रधान ने। अब ये सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां एक और देश के कई सरकारी स्कूल बदहाली के आंसू रो रहे हैं, वहीं आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील अंतर्गत बासुपार बनकट का प्राथमिक विद्यालय उम्मीद की एक चमकती किरण बनकर उभरा है। एक ऐसा स्कूल जहां सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि सपने बोलते हैं, जहां किताबों में सिर्फ अक्षर नहीं भविष्य लिखा जा रहा है। ग्राम प्रधान सिद्दीका परवीन, पत्नी अब्दुल वहाब और विद्यालय के शिक्षकों की साझा मेहनत ने इस साधारण से विद्यालय को असाधारण बना दिया। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो साधनों की कमी भी विकास की राह नहीं रोक सकती। आज इस स्कूल में हर कक्षा में एसी लगा है, बच्चों की आंखों में प्रोजेक्टर की रोशनी है और ज्ञान वाईफाई की रफ्तार से उड़ान भर रहा है। हर कोना सीसीटीवी की निगरानी में है ताकि हर बच्चा महफूज रहे और हर अभिभावक मोबाइल पर अपने बच्चों की शिक्षा यात्रा का हिस्सा बन सके। भूख नहीं, अब बच्चों को सपनों का खाना मिलता है। एक साफ सुथरा किचन, पोषण युक्त भोजन और रूटीन के अनुसार MDM। हर व्यवस्था में मानवीय संवेदना और मातृत्व की झलक दिखती है। विद्यालय की दीवारें अब सिर्फ ईंट नहीं, इतिहास बन गई है। महापुरुषों की तस्वीरें, प्रेरणास्पद स्लोगन और हरियाली से लिपटी दीवारें इस बात की गवाही देती है कि यह सिर्फ एक स्कूल नहीं, बदलाव की प्रयोगशाला है। विद्यालय में एक सुंदर और उपयोगी पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जहां से गांव के बच्चे अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। यह केवल एक कमरा नहीं बल्कि सैकड़ों सपनों की पाठशाला है, जो किसी दिन इन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या प्रशासक बना सकती है। शिक्षकों ने भी कसम खा ली है कि पढ़ाना ही मिशन है, समय पर आना ही धर्म है। वे बच्चों को न सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। ग्राम प्रधान और शिक्षकों की साझा प्रयास की खुशबू अब दूर दराज तक फैल रही है। इस प्रेरक प्रयास को देखने के लिए गांव और आसपास के इलाकों से लोग आने लगे हैं। हाल ही में आसिफ सल्लू विधानसभा गोपालपुर, निसार खान भोला, आमिर खान सहित कई गणमान्य लोग स्कूल पहुंचे और वृक्षारोपण कर इस बदलाव का हिस्सा बने। हसीब खान, अब्दुल कदीर शेख, अरशद खान, सफियान खान, सुहेल अहमद, सिराज और गुड्डू फिरोज अहमद जैसे कई अन्य सजग नागरिक भी मौजूद रहे। हमने जब ग्राम प्रधान के पति अब्दुल वहाब से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे गांव का कोई भी बच्चा पीछे रह जाए। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई सपना गरीबी की वजह से अधूरा रह जाए। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक विद्यालय नहीं, एक आंदोलन है, शिक्षा का, सम्मान का और समर्पण का। आइए आपको भी सुनाते हैं कि इस दौरान मौजूद लोगों ने और क्या कुछ कहा। मेरा नाम, मैं मोहम्मद आसिफ सल्लू, विधानसभा गोपालपुर का, नगर पालिका बिलरियागंज का रहने वाला हूं। आज आप ये सगड़ी तहसील अंतर्गत बासुपार गांव में आए हैं, प्राथमिक विद्यालय का। हम तो न जाने कितने स्कूलों में गए और सरकारी स्कूलों में गए, लेकिन यहाँ के प्रधान जी अब्दुल वहाब साहब इतना हाईटेक, इस तरीके का ऊंचे क्वालिटी का जिसे स्कूल हमने देखा, हम देख के दंग रह गए। और यहाँ आए बच्चे और बच्चे आके अच्छी सी शिक्षा लें। लाइब्रेरी वगैरह, पुस्तक वगैरह, सारी किताबें वगैरह यहाँ मिलेगी। सरकारी विद्यालयों की कार्यकलाप जिस तरह से हो रही है, क्या और जगहों पे होनी चाहिए इस तरह? बिल्कुल होनी चाहिए। सरकारी विद्यालय अगर इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ बनाई गई है, अगर यहाँ बच्चे सरकार में आके पढ़ने लगें तो प्राइवेट वाले जो धन उगाही कर रहे हैं वो रुक जाएगा। और मैं समझता हूँ कि सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है। क्या कुछ दिखा आपको अलग? मुझको बहुत अलग लगा। मुझको तो हाई क्लास पूरा क्लास लगा। उसमें जो है मैं बहुत कम जगह गया, बहुत कम जगह देखा हूँ कि हर क्लास में एसी लगी हुई है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। टीचर आके प्रोजेक्टर पे सारी चीज़ें दिखाए, बताए और बच्चे आसानी से समझ लें। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? प्रधान जी का काम बहुत आधुनिक है, सराहनीय है, अति उत्तम है। मैं प्रधान जी के इस काम से मैं का पूरा बासुपार का, जीएनपुर, सगड़ी इस विद्यालय को देख के बहुत खुश है। इस तरीके का विद्यालय, इस तरीके का प्राइमरी स्कूल हर जगह होना चाहिए। मैं अब्दुल वहाब, ग्राम प्रधान बासुपार बनकट, ये मेरा प्राइमरी विद्यालय है। जब मैं जीत करके पहली बार आया था इस विद्यालय में तो यहाँ पे बच्चे ज़मीन पे बैठते थे, टाट पे, फर्श भी नहीं बना था। मुझे देख करके बड़ी पीड़ा हुई कि जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं वही इस विद्यालय में आते हैं। तो मैंने उसी दिन वादा किया था कि मैं इस विद्यालय को एक हाईटेक विद्यालय के रूप में बना करके ग्रामवासियों को दूंगा। लेकिन थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मैं अब अपने मिशन पे करीब करीब कामयाब होने जा रहा हूं और मेरा 80% काम हो चुका है। सिर्फ थोड़ा 20% बचा हुआ है। इसको पूरा करने के बाद
जिला के आला अधिकारी माननीय जिला अधिकारी महोदय से इस विद्यालय को उद्घाटन करा करके और ग्रामवासियों को नए सत्र में एक हाईटेक विद्यालय के रूप में दिया जाएगा। और आगे भविष्य की आपकी योजनाएं क्या हैं विद्यालय के लिए? मैंने इस विद्यालय को हाईटेक रूम बना करके बच्चों के लिए दिया। बच्चों को बैठने के लिए टेबल और अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए क्लासरूम बहुत अच्छा बनाया, जिसको आप लोग देख ही रहे हैं। और हर क्लास में टीवी, प्रोजेक्टर, एसी, वाईफाई से हर क्लास लैस रहेगा। और एक वेबसाइट बनेगी प्राइमरी पाठशाला बासुपार बनकट के नाम से, जो 24 घंटा ऑनलाइन रहेगी। और आप हिंदुस्तान नहीं, प्रदेश नहीं, विदेश से भी देख सकते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में कौन सी सीट पे कहाँ बैठा है। ये सुविधा हम करके देंगे। इसी के साथ साथ हम एक लाइब्रेरी भी बना रहे हैं, जो आधुनिक लाइब्रेरी होगी और एकदम निःशुल्क होगी, उसके कोई चार्ज नहीं होगा। जो बच्चे मतलब अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी सिविल की या और कोई भी तैयारी करना चाहते हैं और उनके घर पे कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ पर आ करके वो बच्चे पढ़ेंगे। उनके लिए सारी बुकें रहेंगी और ऑनलाइन भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सारी सुविधाएं से लैस करके हम लाइब्रेरी को देंगे। खाने पीने की व्यवस्था को किस तरीके से? देखिए, सरकार के जो मंशा है कि हमारे पढ़ो बेटियां और हमारा हर नागरिक शिक्षित हो, तो सरकार के मंशा के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। हमने हाईटेक किचन बनवाया है और बच्चों को खाने के लिए 25 टेबल कुर्सी की व्यवस्था की, एक अलग से रूम बनवाया है हमने। और जो सरकार के मेन्यू के हिसाब से खाना आता है, और हमारे हर कमरे में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि किचन से लेकर बच्चों के खाने की जगह तक हर कमरे में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। और ईमानदारी के साथ हमारे प्रधानाचार्य जी यहाँ के जो भी मेनू है, मेनू के हिसाब से बच्चों को पर डे खाना दिया जाता है। और बच्चों को सरकार के तरफ से ड्रेस फ्री है, पढ़ना फ्री है। और हर साल बच्चों को जूता, मोजा, टाई के लिए सरकार जो उनके माध्यम के उनके खाते में 1200 रुपया भेजती है। तो मैं अपने ग्रामवासियों से कहूँगा कि आने वाले सत्र में इस विद्यालय का लाभ लें और आगे पढ़ करके आगे बढ़ें। मेरी यही शुभकामनाएं ग्रामवासियों। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।